नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार आप में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में, सीआरए के बारे में। उनका बिजनेस मॉडल क्या होता है, रेवेन्यू सोर्स क्या होता है और इंडिया में जो टॉप 3 क्रेडिट रेटिंग स्टॉक्स हैं, उसके ऊपर बात करेंगे और उनका बिजनेस मॉडल समझेंगे और वो उनकी वैल्यूएशंस के ऊपर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या करती हैं। सीआरए जज करती हैं रिस्क ऑफ कंपनीज का, गवर्नमेंट का और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स का। रेटिंग देती हैं, अगर सेफ है ट्रिपल ए की, अगर डिफॉल्टर है तो डी की। बी और अब की रेटिंग इन्वेस्टमेंट ग्रेड्स होती हैं और बेटर रेटिंग होगी तो लो इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ेगी कंपनी के लिए, मतलब कम इंटरेस्ट पर लोन मिल सकता है आपको। बिजनेस मॉडल की बात करते हैं इश्यूर पे से। तो कंपनी पे करती है सीआरए कई रेटिंग एजेंसीज को कई रेटिंग के लिए। रेटिंग मैंडेटरी होती है म्यूचुअल फंड्स, बैंक और इंस्टीट्यूशनल के लिए। अगर हायर रेटिंग आई है तो कंपनी सस्ती कीमत पर लोन हासिल कर सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो रेवेन्यू सोर्स क्या होता है? सबसे पहला होता है ट्रांजैक्शन फीस से, जो चार्ज किया जाता है न्यू बॉन्ड या फिर लोन की रेटिंग करने के लिए। मार्केट पर डिपेंड करता है। सर्विलांस फी, एनुअल मॉनिटरिंग फीस होती है, स्टेबल इनकम की तरह काम करती है। दूसरा होती है नॉन रेटिंग इनकम, रिसर्च, ईएसजी, रिस्क टूल, लो मार्जिन और सपोर्ट, स्टेबल सपोर्ट के लिए। तो हम बात करेंगे टॉप 3 रेटिंग एजेंसी स्टॉक्स के बारे में। क्राइसिल लिमिटेड। रेवेन्यू ब्रेकडाउन की बात करें तो रेटिंग बिजनेस से इनका 28% आता है टोटल रेवेन्यू का। रिसर्च बिजनेस से 65% और एडवाइजरी सर्विस से 7%। कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो मार्केट कैप है 31,817 करोड़ का। प्राइस है करंट 4,351। हाई लो देखें तो हाई है इनका 6,955 का और लो है 3,894 का। पी रेशियो 82.45 है। बुक वैल्यू इस कंपनी की 385। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35.6। रिटर्न ऑन इक्विटी 27.8। डिविडेंड यील्ड है 0.55%। कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करें तो स्ट्रेंथ है पिछले 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 30.7 है। डिविडेंड पे आउट 60.6% है, जो कि निकाला गया है फेस वैल्यू पे। डेप्टर्स डे कंपनी के इंप्रूव हुए हैं, पहले 79.9 डेज थे, अब 61.6 डेज हो गए हैं। वीकनेस की बात करें तो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, अप्रोक्स 11.5 के। हमारा अगला स्टॉक है केयर रेटिंग। रेवेन्यू ब्रेकडाउन करते हैं तो रेटिंग बिजनेस से 94% आता है। कंसल्टिंग फी से 3%, लाइसेंस और इम्प्लीमेंटेशन फी से 3% आता है। तो ये कंपनी हैवली डिपेंड करती है रेटिंग बिजनेस पर। कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें, मार्केट कैप है 4,650 का। करंट प्राइस है 1,549 का। कंपनी का हाई है 1,965 का और लो है 1,052 का। पीई रेशियो 30.4 है। बुक वैल्यू है 288 की। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.6। रिटर्न ऑन इक्विटी 18.0%। डिविडेंड यील्ड है 1.18%। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी डेट फ्री है। डिविडेंड पे आउट इनका 60.5%। ये फेस वैल्यू डिविडेंड का पे आउट निकाला गया है फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। आईसीआरए की बात करें तो इनके रेवेन्यू ब्रेकडाउन की बात करते हैं तो रेटिंग बिजनेस से आता है 59%। रिसर्च बिजनेस से आता है 34%। मार्केट सर्विस से आता है 5% और कंसल्टेंसी फीस से आता है इनका 2%। कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स देखते हैं तो मार्केट कैप है इनकी 5,802 करोड़ की। प्राइस है 6,012 करोड़ का। हाई या लो है 7,135 का हाई, 5,015 का लो। पी रेशियो 30.8 है। बुक वैल्यू 1127। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.1। रिटर्न ऑन इक्विटी 16.8। डिविडेंड यील्ड 0.99%। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें डेट फ्री है।
डिविडेंड पे आउट इनका 63.6% है। वीकनेस की बात करें तो पिछले 5 साल की अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें तो 9.18% से ग्रो हुई है, तो बहुत ही वीक। अदर इनकम का इम्पैक्ट हुआ था कंपनी के प्रॉफिट में 84.7 करोड़ का लास्ट ईयर, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट बढ़कर आया है। अब हम तीनों कंपनीज की वैल्यूएशन देखेंगे। केयर रेटिंग की वैल्यूएशन चेक करते हैं। पी रेशियो 30.4 है और इंडस्ट्री के पी से तो सस्ता ये है, अंडर वैल्यूड। अगर हम पीवी रेशियो देखें, प्राइस टू बुक वैल्यू, तो इनका निकलता था 5.4 टाइम्स। 1 से 3 के बीच में हम लोग लो मानते हैं, उसके ऊपर हम लोग एक्सपेंसिव मानते हैं। तो एक्सपेंसिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.6। अगर 15 से ऊपर होता तो हम उसे हेल्दी मानते हैं। डिविडेंड यील्ड इनकी है 1.18%, तो अच्छी है। अगर कहें तीनों में सबसे अच्छी है। वर्डिक्ट ये निकल के आता है वैल्यू फ्रेंडली है इनकम सपोर्ट के साथ। रेसिल की बात करें तो पी रेशियो इनका 42.5 है। इंडस्ट्री के एवरेज पी से थोड़ा सा ऊपर, प्रीमियम स्टॉक कह सकते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू इनकी है 11.3 टाइम्स, तो वेरी एक्सपेंसिव। रिटर्न ऑन इक्विटी 27.8, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35.6, तो 15 से ऊपर है, तो एक्सीलेंट। डिविडेंड यील्ड 0.55%, तो बहुत ही कम। वर्डिक्ट हाई क्वालिटी स्टॉक है लेकिन ओवर वैल्यूड है। आईसीआरए लिमिटेड की बात करें तो पी रेशियो 30.8 है। इंडस्ट्री के पी के एवरेज इंडस्ट्री के पी से थोड़ा कम, तो फेयर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू इनकी 5.3 टाइम्स, तो 1 से 3 के बीच में आइडल मानते हैं, तो कॉस्टली मानेंगे इसे। रिटर्न ऑन इक्विटी 16.8, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.1, तो 15 से ऊपर स्टेबल है। डिविडेंड यील्ड 0.99%, तो सही है। वर्डिक्ट की बात करें, बैलेंस्ड वैल्यूएशन है और स्टेबिलिटी है। अगर हम तीनों कंपनी का फाइनल वैल्यूएशन लें, कंक्लूजन लें, तो चीपेस्ट पी रेशियो के हिसाब से केयर रेटिंग है। बेस्ट बिजनेस और रिटर्न्स के हिसाब से देखें तो क्रिसिल है। मोस्ट बैलेंस्ड मतलब वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है और रिटर्न भी सही हो, तो आईसीआरए है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड या फिर सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाए तो उन टॉपिक्स को कवर कर सकें। थैंक यू।